तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सिलेंडर पे बेस्ड है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि कोई सिलेंडर पे है, अगर उसको वैक्यूम पंप के द्वारा क्या किया जाता है, एयर रिमूव करी जाती है, तो 1/4 जितनी भी एयर है उसका 1/4 रिमूव करने के बाद कितना बचता है सिलेंडर में एट अ टाइम, 1 एट अ टाइम। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो है, इसमें भी जो आपका एपी बनना चाहिए वो सीक्वेंस उसका सेम आना चाहिए। अगर सीक्वेंस सेम नहीं आता है देन क्या है, आपका जो एपी है वो रॉन्ग है। ठीक है, एपी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गई है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो एक वैल्यू क्या कर दे, हम इसको लेट बी कर लेते हैं वी। ठीक है, ऐसा अगर प्रॉपर आपको एग्जाम में करना है तो इस हिसाब से इसकी वैल्यूम हमने लेट बी कर ली वी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यूम नहीं है कि जो सिलेंडर है उसमें कितना उसमें वैल्यूम है उसकी। ठीक है ना, कितना उसमें गैस है, कितनी उसमें एयर है, वो हमको पता ही नहीं है। ठीक, लेकिन वी जो है जितना भी है उसको हमने क्या कर लिया, वी लेट बी कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसी वी का क्या है, 1/4 निकालना है। 1/4 क्या है, निकालना है, और जो आएगा उसको हमको माइनस कर देना है फर्स्ट टाइम, जो उसमें सिलेंडर में पहले से प्रेजेंट एयर है तो उसमें हमको क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना। तो हमारा जो 3/4 पार्ट बचेगा, 3/4 पार्ट एयर जो है वो सिलेंडर में बची हुई एयर कहलाएगी। तो सिंपल अगर एक टर्म बनाएं, इसकी एक सीक्वेंस बनाएं, तो वो सीक्वेंस क्या होने वाली है, अगर इसकी एक सिंपल सी सीक्वेंस बनाएं तो वो सीक्वेंस क्या होगी, देयरफॉर वॉल्यूम विल वी, पहला तो हो गया वी, जो भी इसकी वैल्यू हम रखेंगे, हमने रख लिया अगर 25 या 60 लीटर या 40 लीटर, जो भी हमने इसमें कर लिया। ठीक है, तो सेकंड वाली जो टर्म आएगी वो क्या होगी, v इंटू 3/4, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा, 3/4 है। रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा, 3/4, अभी हमने ऊपर देखा। तो इसके बाद उस नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी, 3v/4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर में है, ठीक है ना, का स्क्वायर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 3v/4 का क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 3v/4 का पावर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 5th हो जाएगी। लेकिन हर बार क्या हो रही है, क्या ये सीक्वेंस हमारा सही आएगा, क्या हर बार हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि सेम आएगा। तो ये जो ऑब्जर्वेंट निकला है हमारा, जो भी निकला है सीरीज़ हमारी जो बनेगी वो सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट टाइप की होगी। और अगर इसमें डिफरेंट आता है, डिफरेंस आता है, तो ये हमारा करेक्ट एपी नहीं होगा। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ और वो एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रियल में आपको करना क्या है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये क्यों लिखी है मैंने उसको भी डिटेल में बता रही हूँ। लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर जो हमने वी वहाँ पे किया था तो वी हम क्या कर लेते हैं, अगर ये जो है हमारा क्या है वी 64 लीटर। ठीक है, वो जो वी था वहाँ पे वी हमने लेट बी किया था, तो ये अगर वी जो है 64 लीटर अगर हमने इसको मान लिया तो क्या होगा, v को कितना पार्ट हमको हटाना है, 1/4 पार्ट। ठीक है ना, एक जो वैक्यूम पंप है वो एक बार में कितना रिड्यूस कर रहा है, कितना कम कर रहा है एयर, कितना पंप कर रहा है, 1/4 किसका, ये जितनी भी आपके पास वॉल्यूम या एयर है उसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसका 64 का 1/4 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इसको डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा क्या, 16। तो रिमेनिंग हमारे पास जो बचा वॉल्यूम वो कितना बचा, 16 लीटर। ठीक है, अब ये जो 16 लीटर हमारे पास आया, तो 16 लीटर हमारे पास आए तो बचा हुआ आया है। ठीक है, किससे, 64 से, सॉरी ये तो 1/4 हो गया, जितनी निकल रही है एक बार में। ठीक है, 16 क्या हो गया, वो वॉल्यूम है जो एक बार में, एक बार स्ट्रोक में, एक पंप करने पे निकल रही है। तो अगर हमको रिमेनिंग पता करना है तो क्या करेंगे, टोटल में से जितना निकल रही है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब पंप करेगा, ठीक है,
नेक्स्ट टाइम जब पंप करेंगे तो कितने पे करेंगे, बची हुई गैस पे करेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो किस पे करेंगे, बची हुई गैस पे, ना कि 64 पे। तो बची हुई गैस क्या है हमारी 48, जो एयर है वो हमारे पास बची हुई वो 48 है। तो अब 48 का 1/4 हम निकालेंगे। 48 का 1/4 जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 12 लीटर। क्या आ जाएगा 12 लीटर, ठीक है। अब जो 12 लीटर है उसको हम किससे माइनस कर देंगे 48 से हम किसको माइनस कर देंगे 12 को। तो 12 लीटर को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो बचेगी गैस वो कितनी बचेगी 36 लीटर, ठीक। अब 36 लीटर जो गैस बची है उसका फिर से हमको 1/4 निकालना है, ठीक है। 48 पे नहीं निकालना है क्योंकि बची हुई जो गैस है उस पे ही तो हमको निकालना है। तो अगर इस पे हम निकालेंगे तो 36 को हमने 4 से डिवाइड किया और हमारे पास क्या आया 9। क्या आया हमारे पास 9। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब हम 36 में 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगी 25 लीटर, ठीक है। ऐसे ही हम बार बार ये प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और हम एक लिस्ट बना लेंगे किसकी एपी की। तो जो हमारे पास एपी आएगी वो क्या होगी 48, 36 और 25। ये जो एपी आई हमारी लास्ट में, ये इस तरह की कुछ हमारी एपी बनेगी। अब बात ये होती है क्या ये हमारी एपी करेक्ट है, सच में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जो लिस्ट हमारे पास आई है वो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल क्या होता है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो सेकंड टर्म क्या है 48, ओके, ये हमारी सेकंड टर्म है 48 और ये हमारी फर्स्ट टर्म है। तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा -15, ठीक है, -15 हमारे पास आ रहा है। इसके बाद जो सेकंड टर्म थी वो नेक्स्ट स्टेप के लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगी और ये हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम किस पे माइनस कर देंगे 36 - 48, ठीक है। 36 - 48 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा नेक्स्ट टाइम 12 आएगा। अब जो फर्स्ट टर्म थी वो नेक्स्ट स्टेप के लिए सेकंड टर्म थी फर्स्ट हो गई और नेक्स्ट वाली जो है सेकंड हो गई। अब जो डिफरेंस निकलेगा वो किस पे निकलेगा 25 - 36 पे निकलेगा और जो कि आएगा -9। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास एपी आया है, ठीक है, जो भी हमारे पास एपी आया है वो क्या है, वो सेम नहीं है, ठीक है। एपी जो आया है हमारे पास क्यों सेम नहीं है, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो क्या है अलग अलग है, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो क्या है अलग है, इसका 15 है, एक का 12 है और इसका 9 है। तो ये क्या है हमारा एक अलग एपी है, ये सीक्वेंस में नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज़ नॉट एन एपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और ये किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3, इसमें 4 क्वेश्चन थे। तो ये किस पे बेस्ड है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग, ठीक है ना। एक जो वेल है, कुआं है, उसकी डिगिंग हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, हर एक मीटर पे क्या हो रहा है, व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, एक जो फर्स्ट मीटर है उसके लिए 150 रुपये लग रहा है उसका कॉस्ट, और इसके बाद वो बढ़कर कितना हो जा रहा है 50 फॉर ई सब्सिक्वेंट मीटर। आगे जितने भी मीटर की डिगिंग होगी, खुदाई होगी, तो वो क्या होगा 50 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका भी हमको क्या निकालना है, एपी निकालना है। और कैसे निकालेंगे इसका एपी, तो पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर पे डिगिंग का क्या आ रहा है, फर्स्ट मीटर पे डिगिंग का है 150, ये हमको गिवन है, ठीक है। सेकेंड पे क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट 2 मीटर, 2 मीटर पे क्या होगा, फर्स्ट मीटर का तो हमारे पास ये है, फर्स्ट मीटर का तो ये है, और सेकंड मीटर पे जब ही हम जाएंगे तो 50 इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा हमारा क्वेश्चन में गिवन है, देखा आपने कि ऐसा जो है हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि जब भी नेक्स्ट मीटर पे हम मूव करेंगे देन क्या होगा
इंक्रीज़ हो जाएगा 50 रुपीज़, हर 1 मीटर पे 50 रुपीज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देती हूँ पेन का, क्योंकि सभी एक जैसे हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया RS50 इंक कलर, रेड ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब जैसे ही सारी टर्म्स क्या होंगी, मूव होती जाएंगी, जैसे ही आगे आगे टर्म में हम आते जाएंगे वैसे वैसे ही क्या होता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और हर बार हर एक मूवमेंट में क्या होगा, 200, नेक्स्ट टाइम के लिए टर्म क्या होगी 200। अब 200 पे भी हम 50 रुपीज़ लगाएंगे, क्योंकि आगे का नेक्स्ट मीटर हमको डिगिंग करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, 50 रुपीज़ हमारा बढ़ जाएगा, और ये बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, 250 रुपये, यानी 250 रुपीज़ इंक्रीज़ होकर के हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये तो हो गया इंक्रीज़ होकर के। ठीक, ये 250 रुपीज़ हो गया। नेक्स्ट जब हम 4th मीटर पे जाएंगे तो फिर से 50 रुपीज़ किस पे ऐड होगा, 250 पे। देखिए यहाँ 150 पे ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ 150 पे ऐड हो रहा है, यहाँ 200 पे ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे 250 पे ऐड हो रहा है 50, एंड देन जो भी आ रहा है रिजल्ट उस पर 50-50 ऐड होता जा रहा है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे जो हमको क्लियरली जो AP मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 150, 200, ये 250 है, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखिएगा, और ये है आपका 300, और ऐसे ही हमको टर्म मिलती जाएगी। एवरी टर्म इज़ 50 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। हर एक टर्म में हम 50 ऐड करते जाएंगे तो हमको नई टर्म मिलती जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है, इस पे क्या है, नेक्स्ट पे आ गए हम। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, तो ये क्या है, हर एक टर्म पे बढ़ रहा है, तो क्या है, ये हमारा AP करेक्ट है, AP करेक्ट है। इनका डिफरेंस निकालिए, सबका डिफरेंस क्या आएगा, 50 रुपीज़ आएगा सबका डिफरेंस, जिनका भी निकालेंगे तो हम 50 रुपीज़ इनका डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा क्या है, एक AP करेक्ट AP है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। द अमाउंट ऑफ मनी इज इन द अकाउंट एवरी ईयर। हर एक साल क्या हो रहा है, अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% इनम। ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी डिपॉजिट है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपका आ रहा है 8% का हर साल, इसमें जो क्या है इंटरेस्ट लग रहा है, और ये अमाउंट जो है आपका 10 है। ठीक है, तो ये आपका है P, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये आपका P हो गया, और ये आपका क्या हो गया, R हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये हमने कुछ यहाँ पे टर्म लिख ली है और इन टर्म को ही डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इसके लिए भी एक क्या करेंगे, हम नई टर्म यूज़ करेंगे, एक नया एग्जाम्पल लेंगे। इसको थोड़ा मैं आपको समझा दूँ बेसिकली जो होता है, इसके बाद एक एग्जाम्पल लेकर के और फिर उसको भी आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, और एक सेकेंड आ गए। अभी देखिए क्या है, नेक्स्ट टर्म ये वाली जो है, वी नो दैट इफ RSP इज डिपॉजिटेड एज RS15 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम एन ईयर, अवर मनी विल बी, जो भी है पैसा हमारा, तो ये जो फार्मूला है ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, और इस फार्मूले में हम वो वैल्यू को पुट कर देंगे और तो हम कितने भी ईयर का निकाल सकते हैं। लाइक अगर हम P की जगह हाँ 10,000 रखते हैं, R की जगह 8 रखते हैं और N की जगह 2 रखते हैं, तो ये 2 ईयर का आपका इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो हर साल का अगर हम करें, हर साल का करें तो फर्स्ट ईयर का क्या होगा, ये होगा, सेकेंड ईयर का क्या होगा, इतना होगा। अच्छा, सेकेंड ईयर के लिए हम 2 का यूज़ करेंगे N की जगह, ठीक है ना, N की जगह हमने क्या यूज़ किया, 2 ईयर यूज़ किया, फिर इस N की जगह हमने क्या किया, 3 ईयर का यूज़ किया। ऐसे ही अगर हमको 4 ईयर का निकालना है तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 की जगह 4 करेंगे, और ऐसा करके हर साल का अलग अलग जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि ये स्क्वायर पे हो रहा है, ये क्यूब पे हो रहा है, और ये नॉर्मल 1 ईयर का है। तो यहाँ पे जो है AP है वो सेम नहीं है, यहाँ पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल रहा है वो सेम नहीं है, तो ये भी हमारा करेक्ट AP नहीं है। इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगी, तो वो एग्जांपल देख लीजिए। तो स्टार्टिंग अमाउंट जो हमारा है वो क्या है, 10,000, ठीक है। अब जो 10,000 है तो उसको क्या करना है, 8%, ठीक है ना,
जो 8% है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई करने के लिए परसेंट का जो साइन है यहाँ पे, परसेंट का जो साइन है यहाँ पर, तो उस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 तो हम लिखेंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 लिखने के बाद उसके जो डिवाइडिंग पोर्शन है उसमें हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो परसेंटेज की जगह हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 0 कैंसिल और 8 से मल्टीप्लाई होगा, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 800। 800 क्या है हमारा जो आ रहा है, वो इंटरेस्ट आ रहा है 1 ईयर का। ठीक है ना, 800। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर का जो अमाउंट है वो क्या करेंगे हम, जो हमारा P है, जो हमारा स्टार्टिंग अमाउंट है उस पर हम 800 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 साल का जो इंटरेस्ट जो पूरा का पूरा मनी है, टोटल मनी, वो निकल आएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर का अमाउंट हमको निकालना है, देन हम क्या करेंगे, अब ये 10,000 पे इवैल्यूएट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट हमको मिल चुका है। ठीक है, 800 हमको इंटरेस्ट मिल चुका है, तो ये जो नेक्स्ट इवैल्यूएशन होगा, अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये P बन गया है, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए P बन गया है, तो फिर से वही चीज़ हम लागू करेंगे, क्योंकि 8% पे ही हमको लेना है। ठीक है, 8% इंटरेस्ट पे ही हमको काम करना है, तो यहाँ पे भी ये 2 0 कैंसिल एंड 8 8 जा 64, तो ये 864 ये हो गया हमारा। ठीक है, अगला जो है हमारा वो जो है इंटरेस्ट या की रेट जो है हमारा बन गया, इंटरेस्ट बन गया। ठीक है ना, जो ब्याज निकला है। अब इसको भी हम किस में ऐड करेंगे, 10,800 पे ऐड करेंगे। जब इसको 10,800 पे ऐड करेंगे तो ये नया जो हमारे पास P आएगा वो ये होगा। ठीक है, ये नया हमारे पास P आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक हमारे पास ये है P, दूसरा ये है और तीसरा ये है। उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है रेड कलर से ताकि दिक्कत ना हो। अब वो देख लीजिए आप, जो हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है 10,000 का, 10,800 का और फिर 11,664 का, और आगे के टर्म में भी कुछ डिफरेंट ही होगा। तो यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस इनका निकाला जाए तो कॉमन डिफरेंस निकालने का रूल तो पता ही है कि हम सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो पहला वाला तो क्या आ गया हमारे पास, 800 आ गया। ठीक है, दूसरा वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, 864, वही जो हमारा इंटरेस्ट आया था। और इसके बाद डिफरेंस इज़ नॉट सेम, देख रहे हो आप कि डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। पहले वाले का 800, दूसरे वाले का 864 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है, क्योंकि इनके डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। पिछला वाला जो एग्जाम्पल था वो एज ए एग्ज़ाम व्यू से मैंने आपको बता दिया था, और एज एक एग्जाम्पल दे करके आप वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। नहीं तो दोनों में से आप कोई एक भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो इस का क्वेश्चन का बचा हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके सारे हो गए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो क्या होता है काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसको हम दूसरे वाले में देख लेंगे। ठीक है, होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।